नमस्कार। इस गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HLBC वेब मैपिंग एप्लीकेशन के बारे में, जो कि भारत की जनगणना 2027 के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। चलिए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि इस सिस्टम को अच्छे से कैसे चलाएं ताकि सारा काम एकदम स्मूथली हो जाए। तो आज हम 4 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, मतलब सिस्टम को इस्तेमाल करने के सबसे अच्छे तरीके। फिर हम ये जानेंगे कि अपने कंप्यूटर को इस काम के लिए तैयार कैसे करना है। इसके बाद चार्ज एडमिन के लिए जो खास नियम हैं उन्हें समझेंगे, और आखिर में जो आमतौर पर एरर आते हैं उन्हें कैसे सुलझाना है इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सिस्टम की सर्वोत्तम प्रथाएं। ये कुछ बहुत ही आसान से टिप्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आगे आने वाली कई दिक्कतों से आप पहले ही बच सकते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज, इंटरनेट कनेक्शन। ये पक्का कर लें कि वो तेज और स्टेबल हो। दूसरी बात, काम करते वक्त फालतू के ब्राउज़र टैब्स और ऐप्स बंद ही रखें, क्योंकि वो सिस्टम को धीमा कर देते हैं। कोशिश करें कि एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर इस्तेमाल करें, इससे परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहती है। और हाँ, ये भी देख लेना कि बैकग्राउंड में कोई सिस्टम अपडेट तो नहीं चल रहा है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो याद रखनी है। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पीसी या लैपटॉप पर इस्तेमाल करने के लिए ही बना है। इसे मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पर चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वहाँ ठीक से काम नहीं करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने कंप्यूटर को इस काम के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें। सीधी सी बात है, एक साफ और व्यवस्थित कंप्यूटर पर काम भी तेज और आसान हो जाता है। आइए फटाफट अपने कंप्यूटर का एक हेल्थ चेक करते हैं। पहला, अपनी सी ड्राइव को गैर जरूरी फाइलों से भरकर ना रखें। दूसरा, अपनी फाइलों और फोल्डरों को डेस्कटॉप पर रखने की जगह किसी दूसरी ड्राइव जैसे डी या ई ड्राइव में सेव करें। तीसरा, जो भी डाउनलोड फोल्डर में है उसे भी किसी और ड्राइव में मूव कर दें। और आखिर में अपने कंप्यूटर से टेम्पररी या जंक फाइलों को हटाते रहें, इससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम चार्ज एडमिन के लिए बनाए गए कुछ खास नियमों पर बात करेंगे। अगर आप एक चार्ज एडमिन हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि काम में कोई कन्फ्यूजन या गड़बड़ी ना हो। जियो टैगिंग शुरू करने से भी पहले हमेशा असाइनमेंट टैब में चेक कर लें कि कहीं वो HLB किसी और को तो नहीं सौंपा गया है। बाकी यूजर्स ने क्या काम किया है ये देखने के लिए आप completed/modified स्टेटस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, अगर CMMS और HLBC दोनों एक साथ चल रहे हैं तो CMMS में कोई भी बदलाव करने के बाद HLBC में रिफ्रेश बटन दबाना ना भूलें। ये एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी है। सिस्टम को बहुत देर तक खुला छोड़कर आइडल ना बैठें। अगर ऐसा होता है तो आपका सेशन अपने आप लॉग आउट हो सकता है, और हो सकता है कि आपका किया हुआ काम सेव ना हो। तो या तो एक्टिव रहें या फिर ब्रेक लेने से पहले लॉग आउट कर दें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जो कॉमन एरर मैसेज आते हैं उनका क्या करें। देखिए, अगर कोई एरर मैसेज आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि उन्हें आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों एरर मैसेज काफी आम हैं। दिखने में थोड़े अलग हैं, पर दोनों का मतलब करीब करीब एक ही है कि जब आप कुछ सेव कर रहे थे तो या तो नेटवर्क में या फिर सर्वर में कोई टेम्पररी दिक्कत आ गई थी। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले ओके पर क्लिक करें, फिर मैप को थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट करें। अब दोबारा सेव करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, बस लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अगर कभी आपको ये मैसेज दिखे, यू आर अनऑथोराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी ऐसे पेज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी परमिशन आपके पास नहीं है। अब ये एरर आता क्यों है? हो सकता है कि आप अपनी भूमिका के लिए गलत URL इस्तेमाल कर रहे हो, या OTP डालते समय गलती से URL बदल गया हो। ये तब भी होता है जब एक ही कंप्यूटर से अलग-अलग रोल वाले यूजर्स लॉगिन करते हैं। इसका हल भी आसान है। लॉगिन करने से पहले अपने ब्राउज़र का कैश क्लियर कर लें, या फिर हर यूज़र के लिए एक अलग ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। अब ये दो एरर, एक OTP से जुड़ा है और दूसरा CMMS से डेटा न मिल पाने का, ये दोनों ही इस बात का संकेत हैं कि CMMS सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है। ये अक्सर या तो नेटवर्क की दिक्कत से होता है या फिर आपका सेशन इनएक्टिव हो जाने की वजह से। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही दिक्कतों का एक बहुत ही आसान सा समाधान है। बस लॉग आउट करें और एक फ्रेश सेशन के साथ दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करें।
ऐसा करने से कनेक्शन रीसेट हो जाता है और ज़्यादातर मामलों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपको ये फेल टू कंप्लीट द क्वेरी वाला एरर दिखे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सर्वर पर कोई टेम्पररी इशू है, जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप कुछ मिनट इंतज़ार करें और फिर से कोशिश करें। लेकिन अगर ये समस्या बार बार आ रही है, तो आपको अपनी डीसीओ को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि वो इसे आगे देख सकें। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉगिन तो कर लेते हैं, लेकिन सामने बस एक खाली सफ़ेद पेज दिखता है और कुछ भी लोड नहीं होता। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले अपनी इंटरनेट स्पीड चेक करें। अगर वो ठीक है, तो अपने डीसीओ से संपर्क करें और उन्हें अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के लिए कहें। अगर वो भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तब इस प्रॉब्लम को आगे की जांच के लिए हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करना होगा। और आखिर में बात करते हैं पेज नॉट फाउंड एरर की। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका एंटीवायरस या वीपीएन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है, तो ये पेज आपको ज़्यादा सटीक जानकारी देगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, एक आखिरी बात याद रखें, अगर आपको पेज नॉट फाउंड के अलावा कोई नया एरर मैसेज दिखता है, तो उसकी सही जानकारी ज़रूर रिपोर्ट करें। आपकी इस मदद से ही हम सब मिलकर इस सिस्टम को और भी बेहतर बना पाएंगे।